हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। बी बोर्ड मास। इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडेसेस, ये सब हो चुका है। ये सब सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है और ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। बी बोर्ड मास, तो इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आप जान लो बी बोर्ड मास होता क्या है। बी मतलब होता है विनिकुलम। विनिकुलम को ही बोलते हैं बार, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, ये ओ वाली बार नहीं है पर, ठीक है, ये वाला बार है, लाइन, एक तरह का ब्रैकेट ही है, एक तरह का ये ब्रैकेट है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर दी जाती है। तो बी मतलब क्या है आपका, बी मतलब आपका ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट आपका यहाँ पे 3 ब्रैकेट होता है, एक आपका छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, और आपका बिग ब्रैकेट, ठीक है। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ओ मतलब होता है आपका ऑफ, ऑफ मतलब भी होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ओ मतलब ऑफ होता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन से पहले आएगा, नोट करके लिख लेना, ये गलत होता है स्टूडेंट से। ऐसा मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन से पहले आता है, ठीक है, यहाँ पे। और आपको तो पता है डी मतलब क्या होता है, डिवीजन, एम मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब आपका एडिशन और एस मतलब आपका सब्ट्रैक्शन। इसमें आपको टेंशन नहीं है, ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इनवर्स मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर है बात? तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो आपको इसमें टेंशन नहीं, मेन टेंशन यहाँ होगा ऑफ को जब चेंज करोगे तो, ठीक है। तो बोर्ड मास क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ये एक तरह का रूल है, ठीक है, नियम है, टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, सुनते जाना। प्रायोरिटी ऑर्डर है बोर्ड मास कि किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, वो सेट है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी ऑर्डर वेनिकुलम का, फिर उसके बाद सबसे पहला, बाद में छोटे ब्रैकेट का, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद बिगर ब्रैकेट का, ठीक है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर किसका, ऑफ का, ऑफ के बाद किसका, डिवीजन का, फिर उसके बाद किसका, मल्टीप्लिकेशन का, फिर उसके बाद एडिशन और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर सेट है सभी जगह। तो ये लिख लेना आप, सबसे पहले किसका काम करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर करने का मतलब कि सबसे पहले इसका काम होगा, फिर सिंप्लीफिकेशन में हमको जहाँ दिखेगा फिर इसका काम होगा, फिर इसका, फिर इसका, देन इसका, देन इसका, फिर ऐसे ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो आप इसे लिखना, उसके बाद क्वेश्चन से बात करेंगे और छोटे छोटे कंसेप्ट उसी में सीखेंगे। हाँ देखना, आप देखना, ये बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। अब देखना आप कौन सा आंसर होगा आपका, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करना और आपको बनाना खुद से क्वेश्चन, ठीक है। 100% बनेगा। वैसे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो देखना आप, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ डिवीजन दिखा और यहाँ ऑफ दिखा, तो ऑब्वियस बात है किसका काम करेंगे। तो आप बोलोगे सर पहले तो ऑफ वाला का काम होगा, क्योंकि ऑफ ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले आएगा, ठीक है। यहाँ भी ऑफ दिखा, डिवीजन दिखा, तो पहले इस दोनों का काम होगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आप बोलोगे सर 1/6 डिवाइड 1/36 है कि नहीं, यहाँ पे। तो आप बोलोगे डिवाइड 1/36, आपका डिवाइड 1/6। अब आपको एक बात बताया था, ए डिवाइड बी डिवाइड ई इंटू जी डिवाइड आपका एच, ऐसा रहे। तो जहाँ जहाँ आपको डिवाइड दिख रहा है ना, वहाँ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और पोजीशन को चेंज करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया डिवाइड को, पोजीशन चेंज 1/b, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, पोजीशन चेंज 1/e, ऊपर है तो नीचे आ गया, ठीक है, इंटू जी इंटू 1/h। तो ये काम करने जा रहा हूँ। तो देखना आपका डिवाइड में पोजीशन चेंज होगा, तो आप बोलोगे सर तो यही कर देता हूँ नीचे 1/6 इंटू आपका 36, यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 1/36 और इंटू कितना 6, पोजीशन चेंज हो गया इसका।
अब ये इससे कटा तो 6, ये इससे कटा तो 6, तो आपका 6 और ये आपका 1/6, तो ये ट्रांसफर ऊपर होगा तो कितना ट्रांसफर ऊपर होगा तो 6 × 6 36, तो आंसर 36। ठीक है, ये आंसर है। क्लियर है? तो ये नोट डाउन करना, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये IBPS PO में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन गलती होता है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना क्या आंसर आ रहा है आपका, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखना आप, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो दिखा तो भाई प्लस डिवाइड और इनटू दिख रहा है, मतलब बोर्ड मास लगेगा, है कि नहीं? बोर्ड मास लगेगा तो हम पहले ये काम करते हैं। देखना आपका 8/9 लिख दिया प्लस 3√9, 8√9 है, ये आपका डिवाइड तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, और ये 12 है तो 1/12 हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये आपका 4/3 रहेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब सुनना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक चीज़ दिख गया कि ये आपका 8/9 प्लस आपका ये देखना आप 3√9, तो 3 × 3 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि √9 से 3 बाहर। ठीक है, और इंटू 1/12 इंटू 4/3, देखना 36 ख़त्म। तो कहोगे हाँ सर, ये तो 1 आ गया प्लस, और ये कितना आ गया 8 × 3 आ गया, तो ये आपका 24 और ये 1, तो कितना 25। तो आपका 25 आंसर है। तो आंसर कौन आपका? तो आप बोलोगे सर नन ऑफ दिज। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। यहाँ बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं पता है? ये दोनों को ऐड करके लिखे मस्त एंजॉय से काट रहे हैं, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना आप इसे नोट डाउन करके। तो छोटे मोटे कंसेप्ट बोर्ड मास में उसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपका छोटे मोटे कंसेप्ट के तौर पे लिखना आप, जैसे आपका 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका 2 नंबर है, जैसे आपका आपको मल्टीप्लाई करना है 23 को आपका 43 से लिख दो। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, बचपन में क्या पढ़े थे? बचपन में यही पढ़े थे ना कि 3 × 3 9 लिखें, फिर आपका कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 6, फिर यहाँ पर घसका कर कितना 12 का 2, 4 × 3 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 8 1 9, यही काम करते थे ना। फिर ऐड करते थे 9 8, और ये आपका यही काम करते थे। लेकिन ये काम नहीं करना, हम डायरेक्ट काम करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट काम करेंगे। सुनना आप कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, पहला स्टेप इस दोनों का मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप की, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये सेकेंड स्टेप है। तो आप बोलोगे हाँ सर, और ये आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, और जो भी कैरी आएगा वो आगे जाएगा। कैरी कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ऐड करके इंटू करने के बाद 24 आ गया, तो 24 का मैं 4 लिखूंगा और ये कैरी 2 आगे ट्रांसफर करूंगा। बस ये काम कर रहा हूँ। कैरी को छोटे से डिनोट करने की गलती ना हो। ठीक है, उसे तो माइंड में भी रख सकते हो, लेकिन माइंड में ही रखना है। देखना आपका, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 3 × 3 पहला स्टेप, तो आप बोलोगे सर इस दोनों का पहला स्टेप तो 9, क्या कैरी जनरेट हुआ? तो आप बोलोगे नहीं सर, कैरी जनरेट नहीं हुआ। अब देखना आप, 3 × 2 तो 6, और 4 × 3 तो कितना 12, तो 3 × 2 तो 6, और 4 × 3 तो 12, 12 + 6 कितना, तो 18, 12 + 6 18, तो आपका 8, और कैरी कितना 1। तो आप बोलोगे हाँ सर। 4 × 2 तो कितना 8, और 8 + 1 कैरी जनरेट हुआ तो 9, तो आंसर कितना 989। ये काम करना है आपको। ठीक है, मतलब 2, जैसे एक और एग्जांपल में दे देता हूँ, आपको क्या 47 और 23 नहीं, कुछ और ले लो। कितना ले लूँ बताओ आप ही, 13 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो यार 43 ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो 4 × 3 कितना 21 का 1, कैरी कितना, बोलोगे सर 2 जनरेट हो गया। 4 × 7 तो कितना 28 और प्लस क्या 12, तो 28 + 12, तो ऑब्वियस बात है 2 इसको दे दो 30, और 10 कितना 40, 40 + 2 42 का 2, कैरी कितना 4। ठीक है, और फिर 16, 4 × 4 16 + 4 तो कितना 21। ठीक है, ये आपका इस तरह आपको करना है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये लिख लेना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट। कभी कभी क्या होगा वो भी सुन लेना आप। जैसे आपका ऐसा बोल दे कि 24 × आपका 15 कह दे। ठीक है, अब मुझे पता चल गया क्या कि ये आपका इवन नंबर है,
और ये आपका ऑड नंबर है। तो हम क्यों ऐसे जाएं, हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके काम चलाएंगे। ब्रेक करने का मतलब कि इस 24 को मैंने क्या किया, 2 × 12 लिख दिया। तो आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। और ये दो इसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप बोलोगे हाँ सर 30 बन जाएगा ये। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 30 हो गया, तो 12 × 30, अब तो आप आराम से कर सकते हो क्या, 360। क्लियर है बात। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब भी आपका एक ऑड रहे और एक इवन रहे तो ब्रेक करके काम चलाएंगे, क्वेश्चन आसान होता है उससे। ठीक है, तो ये भी काम अप्लाई करेंगे। तो मेथड सभी आने चाहिए, रास्ते आपको सभी आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहाँ ही जाता है अब डर कहाँ किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो आपको याद होने चाहिए सभी रास्ते पता होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के करीब रहोगे। ठीक है, तो बात करते हैं इसी पे, मतलब कि आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि करना क्या है बोर्ड मास में। सेकेंड वाले पे बात करते हैं, पहले लिखना आप। हाँ, तो इसी में आगे बढ़ाते हुए, जैसे आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट रहे। ठीक है, 3 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सुन लेना। जैसे आपका मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका 243 और आपका 342 दिया रहे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, पहला स्टेप सुनना आप। फर्स्ट स्टेप ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप वही रिपीट होगा जो 2 वाले में था, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू करके दोनों को ऐड करना है। क्लियर है बात, सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप की बात करें तो देखना आपका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप, फोर्थ, थर्ड स्टेप आपका ये है। थर्ड स्टेप मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका नीचे लिख देता हूँ कि आपको समझ में आए। डायगोनली इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये पूरा थर्ड स्टेप है। यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टेप थर्ड। ठीक है, थोड़ा इसमें हौच-पौच हो जाता इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करके और इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस दोनों का मल्टीप्लाई और इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फोर्थ स्टेप। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्या करना है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, फिफ्थ स्टेप। क्लियर है बात। तो सुनना मैं यही बोल रहा हूँ। जैसे आपका वहाँ पे 2 नंबर था, तो 2 नंबर था तो आप क्या करते थे, 1 2, पहले एक को ऐड करते थे, फिर 2 को ऐड करते थे, फिर क्या 1 1 2 1 ऐसे। क्लियर है बात। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 3 डिजिट है, तो आप क्या करते थे, पहले 1 को, फिर 2 डिजिट को, फिर आपका 3 को, पहले 1 पेयर को, फिर 2 पेयर को, फिर 3 पेयर को, फिर क्या 2, फिर 1। तो टोटल कितना स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप, यहाँ पे 3 स्टेप। क्लियर है बात। उसी तरह अगर 4 की बात करें, 4 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करने को कहें, वैसे तो आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं सिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ठीक है, 4 तक आ गया, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1। ठीक है, तो टोटल कितना स्टेप, 3 6 और एक 7 स्टेप, इसमें 7 स्टेप जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आंसर आएगा। देखना आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 3 × 2 और जो भी कैरी आएगा, जो भी आपका कैरी आएगा वो आगे जाएगा। ठीक है, तो इंटू कर रहा हूँ, देखना 3 × 2 तो बोलोगे 6 कैरी आया नहीं आया, काम आसान है। 4 × 2 कितना 8 और आपका कितना 12 8 कितना 12 + 8, तो बोलोगे सर 20 का 0 कैरी कितना 2। क्लियर है। हाँ, अब देखना आपका सेकेंड स्टेप हो चुका है, सेकेंड स्टेप तक हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या है, तो आप बोलोगे थर्ड स्टेप ये है, तो 2 × 2 तो 4, 3 × 3 तो 9 + 4 तो ऑब्वियस बात है कितना 13 और आपका कितना 16, 4 × 4 16, तो आपका कितना 13 + 16 तो 19, 6 ले लो तो 19 और 10 और ऐड कर दो तो कितना 29 और +2 कितना 31। ठीक है, तो 31 का 1 कैरी कितना, तो आप बोलोगे सर 3। ये कितना स्टेप हो चुका, 1 2 3 स्टेप हो चुका। ठीक है, चौथे स्टेप पे बात कर रहा हूँ। चौथा स्टेप क्या है, ये दोनों का 4 2 8 और ये कितना 12,
तो आप कहोगे सर 20, 20, 20 प्लस 3 तो 23 का 3, कैरी कितना 2। अब ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप ये कितना 6 प्लस 2 तो कितना 8। तो ये काम करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, डायरेक्ट आंसर ये आएगा। क्लियर है बात, समझ में आया? तो नेक्स्ट बात करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले आप ट्राई करना घर पे, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। आपको आएगा वैसे, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है। आपको पता है कि पहला स्टेप इस दोनों का तो कितना, तो आप बोलोगे सर 12, 12 का 2, कैरी कितना 1, ये आपका कितना 6 और ये कितना 16, 16 और 6 कितना 22, 22 और एक कैरी कितना 23, 23, 23 का 3, कैरी कितना 2। सेकेंड स्टेप हो चुका। थर्ड स्टेप पे बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप मतलब क्या, इसको हटा देता हूँ, थर्ड स्टेप पे बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप सुनना आप। थर्ड स्टेप क्या, ये दोनों का कितना, तो आप बोलोगे सर 32, 8 इंटू 4, ये दोनों का तो बोलोगे 8, 32 और 8 कितना, तो बोलोगे 40, और ये दोनों का तो 9, तो 49, 49 प्लस 2 तो कितना 51, 51 का 1, कैरी कितना 5। थर्ड स्टेप हो चुका। फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या, ये आपका 16 और ये आपका कितना 12, तो 16 और 12 तो कितना, तो ऑब्वियस बात है 28, तो 28 और प्लस 5 तो कितना 33, 33 का 3, कैरी कितना 3, तो 8 और 3 24, 24 और 3 27। तो ये आपका आंसर है। ये काम करना है आपको, ठीक है, यही काम करना है। क्लियर है बात? तो ये तो कर लोगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो आता नहीं है, फिर भी आप जान लो, ठीक है। 4 पे भी देख लो आप, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर तो 3 तक ही आता है इसलिए 3 तक बताए हैं, ठीक है। सुन लेना आप, 4 की बात कर रहा हूँ। पहला स्टेप रिपीट तो वही रहेगा, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इस दोनों का। थर्ड स्टेप पे बात कर रहा हूँ, थर्ड स्टेप पे बात कर रहा हूँ। थर्ड स्टेप यहाँ बना दूँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, नीचे बना देता हूँ थर्ड स्टेप। 1 2 3 4, ये आपका ये दोनों का, इस दोनों का, और आपका इस दोनों का, ये आपका स्टेप थर्ड है। क्लियर है बात? ये स्टेप थर्ड है। स्टेप 4, स्टेप 4 पे बात कर रहे हैं। ये थर्ड स्टेप हो गया। स्टेप 4 सुनना, स्टेप 4 भी यहीं पे बना देता हूँ बाहर ही, ये स्टेप 3 है, क्योंकि 3 का ग्रुप बनाया ना, ये दोनों का, ये दोनों का, ये दोनों का, ऐसे याद रखेंगे। स्टेप 4 में अगर बात करें, स्टेप 4 यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इसलिए वहाँ नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 2 3 4, इस दोनों का, ठीक है, इस दोनों का, और फिर आपका इस दोनों का, इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, डायगोनली, डायगोनली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। स्टेप 4। क्लियर है बात? स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5, स्टेप 5 पे आते हैं। स्टेप 5 सुनना, स्टेप 5, स्टेप 5 आपका इस दोनों का, स्टेप 5, स्टेप 5 में आपका, स्टेप 5 में फिर से आप आ जाना, 4 हो गया ना, स्टेप 5, फिर आपका इसका, 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 और आपका इस दोनों का, ये आपका स्टेप 5 है, ठीक है। वैसे तो यहीं बनाना चाहिए था मुझे, क्योंकि चलो कोई नहीं। स्टेप 5। स्टेप 6 सुनना, स्टेप 6 इस दोनों का और आपका इस दोनों का, ये आपका स्टेप 6 है। और स्टेप 7 तो पता ही है, इस दोनों का, ठीक है। आपको तो सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि अगर 4 डिजिट का नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 1 2 3 4 3 2 1, मतलब एक पेयर, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर, 2 पेयर कौन कौन, एक पेयर ये दोनों का और एक दोनों ये दोनों का ऐड करना है। यहाँ 3 पेयर, 3 पेयर कौन कौन, इस दोनों का, इस दोनों का और इस दोनों का लेकर ऐड करना है, ठीक है। 3 पेयर, यहाँ पे 4 पेयर, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे याद रखना है। क्लियर है? तो नोट डाउन करना आप। देखना आप, मल्टीप्लिकेशन बाई 11 में बात कर रहे हैं। 11 से किसी नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे आपका बोल दे कि आपका 143 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। सुनते जाना, कितना 1 है, तो आप बोलोगे सर 2 1 है। 2 1 कहने का मतलब कि 2 का ग्रुप ऐड करेंगे। तो पहले मैं ये 3 लिख दे रहा हूँ, पहले 1, फिर आपका 2 का ग्रुप बनता जाएगा। तो पहले इसको लिखा 3, फिर 2 का ग्रुप ऐड करेंगे तो 4 + 3, तो आप कितना, तो आप बोलोगे सर 7। कैरी जो भी आएगा, जो भी कैरी आएगा वो आगे जाएगा।
फिर ये दोनों का पेयर हो गया, फिर इस दोनों का पेयर, फिर कितना, तो आप बोलोगे सर 4 + 1 तो आपका 5। अब क्या कोई ग्रुप है 2 का? नहीं है, तो अब 1 का लेंगे जो बच गया, तो आपका कितना 1। तो यही आंसर है 1 3, ये आपका 7 और ये आपका 5 और ये आपका 1। ठीक है, जैसे आपका 1 6 2 3 आपका इंटू 11, तो ये आपका कितना 3। अब 2 का ग्रुप बनेगा, 3 + 2 तो कितना 5, 6 + 2 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 8, फिर आपका 1 + 6 तो कितना, तो आप बोलोगे 7। अब तो बचा ही नहीं कोई, तो सिर्फ 1, तो 1। ठीक है, जैसे आपका 2 4 3 2 1 7 6 ले लेता हूँ। ठीक है, इंटू आपका 11, तो ये आपका 6, तो आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब देखना आपका 2 का ग्रुप बनता जाएगा, 7 + 6 तो आपका कितना, तो आप बोलोगे सर 13, 13 का 3, कैरी कितना 1, तो फिर ये दोनों का हो गया। अब इस दोनों का 7 + 1 8, लेकिन एक कैरी। ठीक है, तो ये आपका 9, ये हो गया। अब फिर आगे 1 + 2 3, तो अभी कैरी नहीं है तो 3, फिर आपका कितना 2 + 3 तो कितना 5, फिर आपको बताना 3 + 4 कितना 7, फिर 4 + 2 कितना, तो आपको बोलोगे 6। अब तो 2 डिजिट खत्म हो गया, 2 का ग्रुप खत्म हो गया ना, 2 का ग्रुप खत्म हो गया, तो बचा आपका क्या, ये लास्ट आपका 2, तो ये आपका 2, ये आपका आंसर है। कैरी जो भी आएगा वो आगे जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, लिखना आप। अब इसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन बाय 111 की बात करते हैं। 3 बार 1 अगर रहेगा तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका 111, ये भी लिख देता हूँ आपका 111, ये भी लिख देता हूँ आपका 111। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 बार 1 है, 3 बार 1 है, 3 बार 1 है, तो सुनते जाना कैसे करते हैं। ठीक है, पहले एक डिजिट 3, ठीक है, फिर 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट आप बोलोगे तो बोलोगे सर कितना, तो 3 + 4 तो आपका 7, फिर 3 1 है तो अब 3 डिजिट। ठीक है, अब 3 डिजिट चलता जाएगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलता जाएगा। अगर खत्म हो गया तो फिर 2 डिजिट पे आएंगे, फिर 2 डिजिट खत्म हो गया तो फिर 1 डिजिट पे आएंगे। तो आप बोलोगे हाँ सर। जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने 1 डिजिट को लिखा 3 का 3, 3 + 4 तो आप बोलोगे सर 7। ठीक है, 7, फिर आपका 2 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट, तो 3 + 4 7, 7 + 1 आपका 8। क्लियर है बात, यहाँ तक हो गया, 3 डिजिट खत्म। अब 3 डिजिट खत्म हो गया तो फिर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट कौन कौन, ये वाला आएगा 1 + 4 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 5, फिर 2 डिजिट खत्म हो गया तो अब 1 डिजिट कितना, तो 1। ये आपका आंसर है। क्लियर है बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सुनना आप, इसमें 3 1 है तो पहले आपका 3, फिर इस दोनों का तो कितना, तो आप बोलोगे सर 5, फिर इस तीनों का, तो आप बोलोगे 3 + 2 5, 5 + 6 तो 11, तो 11 का 1 कैरी 1। अब क्या 3 डिजिट खत्म हो गया, तो आप बोलोगे सर नहीं खत्म नहीं हुआ है, इस पे बात करते हैं। तो आपका इस पे बात करेंगे तो फिर इस दोनों को ऐड करना, 8 + 1 9, 9 और कैरी 1 तो 10 का 0, कैरी कितना 1। ठीक है, 3, अब 2 डिजिट का 6 + 1 7, 7 + 1 कितना 8, तो 8, अब 3 डिजिट खत्म हो गया, तो अब बचा क्या 2 डिजिट, तो 2 डिजिट 6 + 1 कितना 7, तो 7 और ये आपका 1 डिजिट, तो 1 डिजिट कितना 1 बच रहा है, तो 1। ये आंसर है आपको। ठीक है, इसमें भी बात करते हैं, सुनना आप, यहाँ पे 111 है, तो 111 पे बात करते हैं। जैसे आपका 6, तो 6 लिखा, अब 2 डिजिट, तो 6 + 7 तो आपका 13, 13 का 3 कैरी कितना 1, फिर 3 डिजिट, अब ये 3 डिजिट चलता जाएगा। ठीक है, तो देखना आपका 13 + 1 14, 14 + 1 15, 15 का 5 कैरी कितना 1। क्लियर है। अब 3 डिजिट कौन कौन, इस तीनों को ले लिए, अब इस तीनों को लेंगे, 7 + 1 8, 8 + 2 कितना 10, 10 + 1 11 का 1 कैरी 1। इतना पॉइंट क्लियर है। फिर ये तीनों का हो गया, तो अब क्या, अब आगे बढ़ जाओ, इस तीनों का लेंगे, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 1 कितना 7। ये फिर इस तीनों का हो गया, तो फिर इस तीनों का लेंगे, कितना 5 + 4 9, कैरी नहीं है तो 9। ठीक है, फिर इस तीनों का लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 हो गया, ये 3, तो 4 3 7 2 9। ठीक है, और फिर आपका ये दोनों, तो आपका कितना 6, फिर आपका 1 डिजिट, तो कितना, तो आप बोलोगे सर 2। ये आंसर है। क्लियर। कब तक लेंगे 3 डिजिट, जब तक 3 डिजिट खत्म नहीं हो जाए, जब तक 3 डिजिट जैसे ही खत्म होगा फिर 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, बस ये काम करना है आपको। ठीक है, तो आप इसे लिखना, आगे बात करते हैं। जरूर देखना आप नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, मल्टीप्लिकेशन
बाई 5। किसी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आता है, तो आपको तो पता है कि सर हमको तो टेबल याद है, तो 40 लिख दिए और क्या, ठीक है, यही बोलोगे हाँ सर। सुनना आप, हम लोग करते क्या है 8 को हाफ करते हैं। 8 को हाफ करना मतलब क्या, 4। 8 को आधा करना मतलब 4, और अपने मन से एक जीरो लगाते हैं। जीरो लगाना मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो 40 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, जीरो लगाना मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना। उसी तरह जैसे आपका 9 इंटू 5, तो ऑब्वियस बात है 9 का हाफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 का हाफ तो 4.5 होने वाला है, और अपने मन से एक जीरो लगाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इससे कट जाएगा, तो कितना 45। क्लियर है बात, ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका 142 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलोगे सर 142 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको हाफ कर दो ना आप, तो इसको हाफ करोगे 71 और एक जीरो चिपकाओ 710, ठीक है। जैसे आपका 242 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आप बोलोगे सर इसको हाफ कर दो ना, तो 121 और एक जीरो चिपकाओ, ठीक है। जैसे आपका 3436 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आप बोलोगे सर हाफ करो और जीरो चिपकाओ, तो हाफ करो तो हाफ करना आप, तो ये आपका 2 से डिवाइड किया 1, 7, 1 और आपका 8, ठीक। कैसे कर रहा हूँ पता चल रहा है ना, हाफ यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, तो 1 इंटू 4 तो 14, तो 7 से जाएगा, तो 7 से, ठीक है। फिर आपका ये किससे जाएगा, 1 से, 1 टाइम जाएगा तो 2, तो फिर माइनस होगा तो आपका 1 आएगा, या 1 और 6 16, तो 8, यही है, और आपका जीरो चिपका, ये आंसर है। तो ये आपका क्या है, इवन नंबर है। ऑड नंबर पे भी चेक कर लेते हैं, पहले आप इसे लिखना, देखना ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। ऑड नंबर की जैसे 53 इंटू 5 करना है, तो 53 इंटू 5 करना है, तो आप बोलोगे सर 53 को आधा करना है, तो सुनते जाना कैसे कर रहा हूँ। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 52 प्लस आपका कितना 1 लिख सकते हो कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर। और 52 को आधा करोगे तो कितना 26, और ये 1 को आधा करोगे तो कितना 0.5, तो कितना आ गया आपका, तो आप बोलोगे सर 26.5, और जीरो चिपकाओगे तो ये हट जाएगा, तो आंसर कितना 265, ठीक है। जैसे आपका 157 रहा, ठीक है, 157 रहा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, सुनते जाना। 157 रहा तो इसको क्या लिख सकते हो 156, और इसको कितना 156, और ये कितना 156 प्लस 1, ठीक है। तो 156 को हाफ करोगे तो ऑब्वियस बात है कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 78, ठीक है ना। और ये 1 को कितना 0.5, तो आपका 78.5, तो 785। क्लियर है बात, तो ये काम करना है आपको। जैसे आपका 14323 और इंटू कितना 5 करना है, सुनते जाना। हम तो आपका 22 को हाफ करेंगे, बाद में 0.5 लगाएंगे, सुनते जाना। ये 7 हाफ कर रहे हैं, तो ये 7, ये आपका 1, ये कितना 6, और ये आपका 1.5 आने वाला है कि नहीं, तो 0.5 आने वाला है, तो ऑब्वियस बात है हटेगा, तो आंसर यही है, और क्या, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। हाँ, तो देखना आप नेक्स्ट इसी में डिवीजन बाई 5 से कैसे डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, ठीक है। जैसे आपका 24 डिवाइड 5, ठीक है। तो 24 डिवाइड 5 तो हम कुछ नहीं करते, इसको डबल करते हैं। डबल करना मतलब क्या 48, और एक डेसिमल चिपकाते हैं। डेसिमल चिपकाना मतलब कि 10 से डिवाइड करना। क्लियर है बात ना, एक डिजिट के आगे डेसिमल चिपकाते हैं, मतलब 10 से डिवाइड करना है। जैसे आपका बोला कि 123 डिवाइड बाई 5 करो, तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल करूँगा, ऊपर वाले को डबल करना, तो आप बोलोगे सर 246 होगा, है कि नहीं। अरे 12 का 24 और 3 का 6, क्लियर है बात। तो 246 और डेसिमल चिपका दो, ये आंसर है। क्लियर है बात। जैसे आपका 2432 और डिवाइड बाई आपका 5 बोले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल करना, तो आपका 4 8 6 आपका 4 और पॉइंट, यही आंसर है। क्लियर है बात। मतलब डिवीजन बाई 5 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवीजन बाई 5 में ऊपर वाले को डबल कर रहे हैं और एक डेसिमल चिपका रहे हैं, तो यूज करेंगे ये सब। पहले आप इसे लिखना। इसी में थोड़ा और आगे ये बात करें तो डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं, हाउ टू रिमूव डेसिमल।
ठीक है। डेसिमल को कैसे रिमूव करते हैं, जैसे आपके पास ऐसा रहे कि 10.5 रहे, ठीक है। अब आपको डेसिमल को हटाना है, तो पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कि 10.5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर 10 प्लस 0.5, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 2 से डिवाइड कर दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर। अब देखना आपका ये कितना, 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20, और ये 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 21, मतलब 0.5 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 को जनरेट करेगा। तो मतलब आप क्या कर दोगे, 10.5 को मैं क्या लिखा 21/2। क्लियर है बात, मतलब हो गया रहा है, 2 से नीचे डिवाइड किया, 2 नीचे लिखा, ठीक है। और ये 10 क्या हो गया 20 बना, और 0.5 एक जनरेट करेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 21। क्लियर है बात। तो मैं ये काम करूँगा, मतलब कि इस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, फ्रैक्शन में। ये काम नहीं करना कि 110.5 है, इसको हटाया 10 5 से काटा, फिर आपका 21, ठीक है। ये काम नहीं करना, ठीक है। करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे आपका 143 पॉइंट, और आपका क्या लिख लो, आप 5 लिख लो, ठीक है। ये ठीक है। सुनना, आप स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इसको लिखना है, तो ऑब्वियस बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 2 आने वाला है, और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 143 क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर 286 बनेगा, और ये 1 0.5 1 को जनरेट करेगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो 286 प्लस 1 तो कितना 287/2, ठीक है। ये बात बोल रहा हूँ। जैसे आपका 152 आपका 0.5, तो आप बोलोगे सर ये कितना, इसका डबल करना, 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब डबल करना है इसका। तो आपका कितना, आपका 150 304 और ये 0.5 तो कितना 305 305। ये बोल रहा हूँ मैं। जैसे आपका 93.5 रहे, 93.5 रहे, तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर 93.5 है, तो इससे बढ़िया है क्या, इसका डबल करो। डबल करोगे तो कितना 186, ठीक है, 186, और ये कितना, तो 187/2। क्लियर है। ये काम करना है आपको, मतलब क्या कि ऊपर डबल होगा और नीचे, ठीक है ना, वो बात कर रहे हैं, नीचे लिखना, आप इसे लिखना पॉइंट। अब 0.25 को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, 0.25 को। जैसे कहने का मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 0.25 है, अगर इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, 4 से डिवाइड नीचे कर दिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना 1/4 बनेगा। तो वही काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सुनते जाना। जैसे आपका ऐसा रहे 9.25, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आप जब 4 से डिवाइड किए और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किए, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 4 से मल्टीप्लाई होगा 9 तो 36, और 0.25 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो 36 प्लस 1 तो कितना 37/4। तो ये बात बोल रहा हूँ मैं, यही बात बोल रहा हूँ। जैसे कहने का मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, पहला वाला स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 और डिवाइड 4, तो देखना आपका ये 36 और ये 1 37, ये काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपका आपको डायरेक्ट आना चाहिए लिखने 8.25 अपॉन के 8.25 है, हमको रिमूव कर रहे हैं। अब रिमूव करना है तो मुझे पता है 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 4 तो नीचे आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और प्लस 1 तो आपका 33, ठीक है। डायरेक्ट लिखने आना चाहिए, ये नहीं कि मज़े ले रहे हो आप 8.25 एकदम हटाए यहाँ से 100 किए, मज़े में 5 से काट रहे हो 25 से काट रहे हो, ये काम नहीं करना। डायरेक्ट दिखना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास में काम आएगा। जैसे आपका और ये 2 एग्जाम्पल ले लो, कौन सा ले लूँ, 1 2 3 पॉइंट आपका क्या 25 ले लो, ठीक है। सुनते जाना, स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना, तो आप बोलोगे सर 12 हाँ, तो देखना 123.25 है, मुझे 0.25 को हटाना है, 0.25 को हटाना है। तो सुनना आपका, मैं हटा रहा हूँ। आपका आप क्या करोगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नीचे तो 4 आने वाला है। अब देखना आपका 4 से जब ये मल्टीप्लाई हो, ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। यहाँ से बात करें तो 12 का कितना 2, 12 का 2 कैरी 1 तो 48 1 492 प्लस 1 तो आपका 493/4। ये आपको आना चाहिए करने। ये काम नहीं कर रहे हो कि 123.25 किए फिर यहाँ पे 100 किए कैंसिल आउट कर रहे हो, नहीं, वो काम नहीं करना आपको, ठीक है। ये टाइम जाता है, ऐसे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो लिखना आप,
हाँ देखना आप 0.75 रिमूव कर रहा हूँ मैं। क्या रिमूव कर रहा हूँ? 0.75। ठीक है, तो आप कहोगे सर 0.75 रिमूव कर रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। ठीक है, अब जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना 0.75 को, तो ये क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो 3 बन जाएगा, और ये क्या नीचे 4 रहेगा। क्लियर है पॉइंट? वहाँ तक अभी तक 1 ही जनरेट हो रहा था, अब 3 जनरेट हो रहा है। जैसे आपका 9.75 रहे, तो मैं क्या लिखूँगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 4 आएगा। ऊपर सुनना, 4 से मल्टीप्लाई किया 36, और ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 3, 36 प्लस 3 तो कितना आपका 39/4। क्लियर है बात? जैसे आपका 1.75 रहे, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4, और ये 3 तो कितना, तो 7। तो आप बोलोगे सर 7/4। क्लियर है बात? जैसे मैं ऐसे लिख दो आप 12.75। अब आपका 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 48, और ये 4 से मल्टीप्लाई है 3, 48 प्लस 3 तो कितना 51/4। क्लियर है बात? इस तरह आपको करना है। ठीक है, हाँ ये कंसेप्ट तो आपको बताया है, ये भी यूज करेंगे कहाँ पर, बोर्ड मास में, कि जैसे आपका ये दिमाग में रखना, ये तो भूलना ही नहीं है आपको, A डिवाइड B/C डिवाइड आपका E/F इंटू आपका G/H। तो हमको जहाँ जहाँ डिवाइड दिखे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और पोजीशन चेंज होगा, तो A इंटू C/B इंटू F/E इंटू G/H, ये बात बोल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट सिंप्लीफिकेशन में ही दूसरा पॉइंट, अगर आपका इधर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपका इक्वल टू रहे, तो ऊपर वाले के साथ कटेगा, ऊपर वाले के साथ काटेंगे, नीचे वाले के साथ काटेंगे। ठीक है, ये बोल रहा हूँ मैं। अगर सेम साइड रहा तो ऊपर वाला नीचे वाले के साथ लड़ाई करेगा, और ऊपर वाला यहाँ भी नीचे वाले के साथ। क्लियर है पॉइंट? अगर इक्वल टू रहा तो ऊपर वाला के साथ, नीचे वाले के साथ। ऐसा नहीं कि मजे में आप क्या कर रहे हो, करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ, करते हैं बच्चे। 3/2x इक्वल टू 4, ये ले लो आप, कितना ले लो 15/4 ले लो। ठीक है, 15/4। तो बच्चे क्या करते हैं, x इक्वल टू 15/4, 2 को ऊपर रखे, नीचे। इतना क्यों करना, मुझे पता ही है, इसलिए यहीं पे काट के बात करेंगे। एक स्टेप नहीं बढ़ाना है, ये बचपन वाले बात है कि एक स्टेप आप बढ़ा के उसको दिखाते थे कि मैं ये कर रहा हूँ, अब दिखाना नहीं है, अब तो डायरेक्ट आंसर टिक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कल करेंगे इसी पे। ठीक है, जब तक आराम से इसको नोट डाउन करो आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं।